नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। नेक्स्ट प्रीव्यू है बिग बैश लीग का, जो कि होगा सिडनी थंडर और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच में। बात करें थंडर की तो बॉटम ऑफ द पॉइंट्स टेबल में है। इस सीजन में अभी तक केवल एक ही मैच जीत पाई हैं और 7 मैचेस हारी हैं, एक रहा था नो रिजल्ट में। वो अपने पिछले चारों ही मैचेस हार कर आ रही हैं। रिसेंटली हारी एडिलेड स्ट्राइकर्स से बाय 9 विकेट्स। वहीं अगर रेनेगेड्स की बात करूं तो 7th पोजीशन पे हैं, 2 बारी जीती हैं, 6 बारी हारी हैं, एक नो रिजल्ट में रहा था। लास्ट में मेलबर्न स्टार्स से जीत कर आ रही हैं 6 विकेट से। रेनेगेड्स ने 137 रन पर रिस्ट्रिक्ट किया मेलबर्न स्टार्स को। अकील हुसैन और केन रिचर्डसन ने 2-2 विकेट्स निकाली एंड लेटर शॉन मार्श के ब्रिलियंट 64 नॉट आउट ने हेल्प किया उन्हें टारगेट को चेज करने में। बट अगर प्लेऑफ्स की बात की जाए तो दोनों ही टीम्स प्लेऑफ की रेस से एविक्ट हो चुकी हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो रेनेगेड्स लीड कर रही है, 10 मैचेस जीती है 17 में से, और थंडर ने जीते हैं 7 मैचेस। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। अब बात करेंगे दोस्तों प्रोबेबल 11 की। तो पहले देखते हैं मेलबर्न रेनेगेड्स का 11। तो यहाँ पे ओपन करते हुए अब एरन फिंच की जगह दिखने चाहिए जॉर्डन कॉक्स और उनके साथ शॉन मार्श। एरन फिंच का वो लास्ट पीबीएल गेम था जो इससे पहले खेले थे वो। नंबर 3 पे आना चाहिए जेक फ्रेजर मैकगर्ग, विल सदरलैंड, जोनाथन वेल्स, अकील हुसैन, टॉम रॉजर्स, फर्गिस ओनील, केन रिचर्डसन और एडम जैम्पा। अब अगर मैं इनकी लास्ट मैच के परफॉर्मेंस की बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया, शॉन मार्श ने ब्रिलियंट 64 नॉट आउट बनाया और उसके अलावा जेक फ्रेजर मैकगर्ग भी 42 रन की पारी खेलकर आ रहे हैं। अगर विकेट्स की बात की जाए तो अकील हुसैन और केन रिचर्डसन ने 2-2 विकेट्स ली। इसके अलावा फर्गस ओनील, टॉम रॉजर्स और जैम्पा तीनों ने ही 1-1 विकेट निकाली। अब बात करते हैं दोस्तों सिडनी थंडर के प्लेइंग 11 की। तो यहाँ पे खेलते हुए दिखने चाहिए आपको डेविड वार्नर, एलेक्स हेल्स, कैमरन बैंक्रॉफ्ट, ओलिवर डेविस, एलेक्स रॉस, मैथ्यू जाइल्स इनके विकेट कीपर, डैनियल सैम्स, क्रिस ग्रीन इनके कैप्टन, नेथन मैकेंड्रू, लियम हैचर, तनवीर सांघा। अगर बात की जाए इनके लास्ट मैच के परफॉर्मेंस की तो थंडर की साइड से सबसे ज्यादा रन बनाकर आ रहे हैं एलेक्स हेल्स, 43 रन इन्होंने बनाए, और नेक्स्ट बेस्ट थे 19 रन जो कि क्रिस ग्रीन बनाकर आ रहे हैं। अगर मैं विकेट्स की बात करूं तो विकेट्स में एक ही विकेट केवल तनवीर सांघा निकाल पाए थे उस मैच में। अब चलेंगे दोस्तों वेन्यू एनालिसिस पे। तो ये गेम खेला जाएगा सिडनी शो ग्राउंड स्टेडियम सिडनी में, जहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर लास्ट 5 गेम्स का देखा गया 146 रन का। टीम बैटिंग सेकंड का डोमिनेंस रहा है। लास्ट 5 में से 3 गेम्स जिस टीम ने पहले बॉलिंग करी है वो जीती है एंड एक गेम रहा था नो रिजल्ट में। पेस वर्सेस स्पिन की अब दोस्तों यहाँ बात करेंगे तो आप देख सकते हो कि अराउंड 68% ऑफ द ओवर्स पेसर्स ने डाले हैं एंड अराउंड 32% ऑफ द ओवर्स डाले हैं स्पिनर्स ने। एंड पेसर्स ने अपने ओवर से थोड़ी ज्यादा ही विकेट्स निकाली हैं। अराउंड 70% ऑफ द विकेट्स पेसर्स ने निकाली हैं, स्पिनर्स ने अराउंड 30% निकाली है। तो थोड़ी सी यहाँ पे मदद आपको पेसर्स को ज्यादा मिलते हुए दिखेगी। एंड इन टोटल ऑल्सो 30 विकेट्स निकाली हैं पेसर्स ने पिछले 5 गेम्स में, स्पिनर्स ने निकाली हैं 13 विकेट्स। इसके अलावा आप ज्वाइन कर लेना हमारा टेलीग्राम चैनल, जहां पे आपको इस गेम के इनसाइट्स मिल जाएंगे और इस गेम की जीएल टिप्स भी मिल जाएंगे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अब बात करेंगे दोस्तों रिकॉर्ड्स इन बिग बैश लीग की इस सीजन के। तो पहले देखते हैं मेलबर्न रेनेगेड्स के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रन इनके लिए बनाए हैं इस सीजन में जेक फ्रेजर मैकगर्ग ने 8 इनिंग्स में 257 रन बना चुके हैं 32 की एवरेज से। नेक्स्ट होंगे शॉन मार्श, जिनकी ब्रिलियंट एवरेज रही है, सबसे ज्यादा एवरेज से रन बनाए हैं इस बैटिंग लाइनअप में। 45 की एवरेज से 181 रन बना चुके हैं 5 इनिंग्स में। 3 बारी हाफ सेंचुरी ऑलरेडी लगा चुके हैं 5 मैचेस में से। फिर आएंगे जोनाथन वेल्स, जिन्होंने अगेन काफी अच्छी एवरेज से रन बनाए हैं, 39 की एवरेज से बनाए हैं 157 रन 8 इनिंग्स में। विल सदरलैंड बना चुके हैं 112 रन इन 8 इनिंग्स। मेलबर्न रेनेगेड्स के बॉलर्स की बात करें तो टॉम रॉजर्स हैज बीन द पिक ऑफ द बॉलर्स, 8 विकेट्स निकाली हैं। इसके अलावा विल सदरलैंड 7 विकेट्स निकाल चुके हैं 7 इनिंग्स में। अगर आप नीचे देखोगे तो केन रिचर्डसन का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है, 19.7 की स्ट्राइक रेट से 6 विकेट्स निकाली हैं 6 इनिंग्स में। फर्गस ओनील का स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा है, 2 ही मैचेस खेले जिसमें 3 विकेट्स ये निकाल कर आ रहे हैं। बात करें सिडनी थंडर के बैटर्स की तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रन इनके लिए बनाए हैं एलेक्स हेल्स ने, ऑलमोस्ट 29 की एवरेज से 258 रन बना चुके हैं 9 इनिंग्स में। कैमरन बैंक्रॉफ्ट ने 230 रन बनाए हैं 9 इनिंग्स में, एक हाफ सेंचुरी लगाई है। इसके अलावा आप देखोगे क्रिस ग्रीन की एवरेज अच्छी रही है कंपेयर टू बाकी अदर बैटर्स, इन्होंने भी ऑलमोस्ट 29 की एवरेज से बनाए हैं 115 रन इन 8 इनिंग्स। सिडनी थंडर के बॉलर्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा विकेट्स निकाली है डैलन सैम्स ने एंड बेस्ट स्ट्राइक रेट से भी उन्होंने ही निकाली हैं। 13.5 की स्ट्राइक रेट से 12 विकेट्स निकाल चुके हैं 8 इनिंग्स में। तनवीर सांघा ने 9 विकेट्स निकाली हैं 8 इनिंग्स में। क्रिस ग्रीन ने 5 विकेट्स निकाली हैं अलॉन्ग विद नेथन मैकेंड्रू। अब बनाएंगे दोस्तों अपनी बेस टीम, बट बेस टीम पे जाने से पहले वो हम कहाँ बनाएंगे, फैंटेसी अखाड़ा पर बनाएंगे, जहां पे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज में चल रहा है बहुत बड़ा ऑफर। 100% कैशबैक का ऑफर मिलेगा आपको इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के 3rd T20I में भी, जहां पे फैंटेसी अखाड़ा के ग्रैंड लीग में अगर आप व्यू स्पोर्ट की AI जनरेटेड टीम को लगाते हो तो आपको मिलेगा 100% कैशबैक आपकी एंट्री फी का।
यानी कि फैंटेसी अखाड़ा पे एंट्री फी मेगा कॉन्टेस्ट का होता है 45 रुपीज़। एंड अगर आप उसमें व्यू स्पोर्ट की AI जनरेटेड टीम लगाओगे तो आपको वो 100% वापस मिल जाएगी फैंटेसी अखाड़ा के डिपॉजिट वॉलेट में, चाहे आप जीतो या फिर आप हारो। विश्वास नहीं हो रहा ना, बट ये सच है। फैंटेसी अखाड़ा पर खेलना कर दो शुरू। बिग बैश का जो ये मैच है, इस पे भी काफी बड़ा मेगा कॉन्टेस्ट होने वाला है। फैंटेसी अखाड़ा पर 20 लाख का मेगा कॉन्टेस्ट आपको होते हुए दिखेगा वहां पे। लिंक आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। एंड इसके अलावा आप ऐप स्टोर पे जाकर सर्च कर सकते हो। एंड हम हमारा रेफरल कोड व्यू स्पोर्ट यूज करोगे तो उससे भी आपको और आगे जाके प्राइजेस मिल सकते हैं। अब बनाएंगे दोस्तों अपनी बेस टीम। तो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे सिडनी थंडर की कैमरन बैंक्रॉफ्ट को, जो कि डिफॉल्ट पिक बन जाते हैं। दूसरी साइड से जॉर्डन कॉक्स रहेंगे। सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है अपनी टीम के लिए इस सीजन में। एंड इनका ब्रिलियंट है हेड टू हेड रिकॉर्ड। अगर आप देखोगे बैटिंग फर्स्ट 58 की एवरेज से 173 रन बना चुके हैं। 95 नॉट आउट की पारी खेल चुके हैं ये ऑलरेडी रेनेगेड्स के अगेंस्ट। बैटिंग सेकंड भी इन्होंने 31 की एवरेज से 94 रन बनाए हैं। अगेन वेन्यू रिकॉर्ड भी ब्रिलियंट है। बैटिंग सेकंड 149 की एवरेज से 149 रन बना चुके हैं। बैटिंग फर्स्ट भी 42 की एवरेज से बनाए हैं 170 रन। तो रेनेगेड्स के अगेंस्ट खेलना भी पसंद करते हैं और इस वेन्यू पे खेलना भी पसंद करते हैं। मोरओवर अगर आप इनका देखोगे मैचअप वर्सेस बॉलर टाइप T20 में सिंस 2023, तो अगेन फेयरली हर एक बॉलिंग टाइप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेला है। एवरेज सबके अगेंस्ट बहुत ही अच्छा है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में बेस टीम में हो गए कैमरन बैंक्रॉफ्ट। बैटिंग की बात करें तो यहाँ पे पहली पिक रहेगी मेलबर्न रेनेगेड्स के शॉन मार्श, जो कि है बिग बैश के लेजेंड, जो कि इनका ये लास्ट मैच होगा और रिटायर हो रहे हैं उसके बाद ये क्रिकेट से। एंड चाहेंगे कि इस मैच में भी एक धमाकेदार पारी खेल सके और एक हाई पे टूर्नामेंट को साइन ऑफ कर सके। लास्ट मैच में ही 64 नॉट आउट की पारी इन्होंने खेली। अब इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे तो बैटिंग फर्स्ट वो भी काफी अच्छा है। ऑलमोस्ट 61 की एवरेज से 300 से ऊपर रन बना चुके हैं 6 इनिंग्स में। एंड टोटल 3 बारी हाफ सेंचुरी ये लगा चुके हैं ऑलरेडी सिडनी थंडर के अगेंस्ट। दूसरे बैटर जो हम लेके जाएंगे वो होंगे सिडनी थंडर के एलेक्स हेल्स, जो कि हाईएस्ट रन गेटर हैं अपनी टीम के लिए इस सीजन में। एंड पिछले तीनों ही मैचेस में अच्छा कंट्रीब्यूशन देकर आ रहे हैं। लास्ट मैच में भी स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट 43 रन की पारी खेल के आ रहे हैं। वन ऑफ द लेजेंडरी बैटर्स में से माने जाते हैं बिग बैश लीग के। आप इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे अगेन तो अच्छा है। ऑलमोस्ट 38 की एवरेज से 341 रन बना चुके हैं 9 इनिंग्स में। एंड वेन्यू रिकॉर्ड भी बैटिंग सेकंड काफी अच्छा है। 39 की एवरेज से बनाए हैं इन्होंने 195 रन 7 इनिंग्स में। एंड अगेन इस वेन्यू पे 3 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। इनका मैचअप वर्सेस बॉलर टाइप अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल रही है, तो अकील हुसैन एक पोटेंशियल थ्रेट इनके लिए बन सकते हैं। बट उसके अलावा ओवरऑल इनका मैचअप वर्सेस बॉलर टाइप भी अच्छा है। तीसरी पिक हम यहाँ लेके जाएंगे सिडनी थंडर के डेविड वार्नर को। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटर्स है ऑफ T20 क्रिकेट। एंड ये भी कोशिश करेंगे कि टूर्नामेंट को एक हाई पे खत्म कर सके। आप इनका भी अगर मैचअप वर्सेस बॉलर टाइप देखोगे तो अगेन हर एक बॉलिंग टाइप को फेयरली काफी अच्छे से खेलना जानते हैं। अपार्ट फ्रॉम लेफ्ट आर्म स्पिन, उसमें 7 इनिंग्स में 3 बारी जरूर आउट हुए हैं T20 में सिर्फ 2023। तो अगेन अकील हुसैन थोड़ा थ्रेट इनके लिए बन सकते हैं। तो इन 3 बैटर्स को हम बैक करेंगे अपनी बेस टीम में। ऑलराउंडर सेक्शन में हम लेके जाएंगे सिडनी थंडर के डैनियल सैम्स को। हाईएस्ट विकेट टेकर है थंडर के लिए इस सीजन में। लास्ट गेम में जरूर विकेटलेस है, बट उनका एक कैच भी ड्रॉप हुआ था, नहीं तो वो विकेट उनके नाम ही होती। एंड इसके अलावा बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करते हुए देखा है इस सीजन में। 30 और रन की पारी खेली थी सिक्सेस के अगेंस्ट, 25 भी बनाए थे हरिकेन्स के अगेंस्ट। इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूं तो बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड दोनों ही अच्छा है। कंबाइंड 11 इनिंग्स में 14 विकेट से निकाल चुके हैं। वेन्यू रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो ब्रिलियंट है। बॉलिंग फर्स्ट 10 इनिंग्स में 19 विकेट्स निकाली हैं इस ग्राउंड पे। स्ट्राइक रेट रहा है केवल 10.7 का। एंड बॉलिंग सेकंड भी 10 इनिंग्स में 12 विकेट्स ये निकाल चुके हैं। मोरओवर अगर आप यहाँ देखोगे रेनेगेड्स के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म पेस पे, तो आप देख सकते हो विल सदरलैंड 10 इनिंग्स में से 4 बारी आउट हुए हैं। जेक फ्रेजर भी 9 इनिंग्स में से 3 बारी आउट हुए हैं। जॉर्डन कॉक्स फेयरली अच्छा खेलते हैं लेफ्ट आर्म पेस को, बट शॉन मार्श भी 6 इनिंग्स में से 3 बारी आउट हो चुके हैं। तो कुछ बैटर्स जरूर स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं लेफ्ट आर्म पेस पे। एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन भी बन जाएंगे डैनियल सैम्स इस गेम में। अब चलेंगे बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ पे पहली पिक हम लेके जाएंगे सिडनी थंडर के लेग स्पिनर तनवीर सांगा को। लास्ट मैच में 1 विकेट निकाल कर आ रहे हैं। इनफैक्ट ही वाज द ओनली सिडनी थंडर बॉलर जिन्होंने विकेट निकाली लास्ट मैच में। एंड इससे पहले सिक्सर्स के अगेंस्ट भी 2 विकेट्स इन्होंने निकाली थी। थंडर के लिए सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है इस सीजन में, 9 विकेट्स निकाल चुके हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड ब्रिलियंट है। बॉलिंग सेकंड 3 गेम्स खेले हैं, 8 विकेट्स निकाली हैं बॉलिंग सेकंड। हमने देखा है मोस्टली जो कि स्पिनर्स होते हैं बॉलिंग सेकंड काफी इफेक्टिव रहते हैं। बॉलिंग फर्स्ट 1 ही इनिंग खेल पाए जिसमें 1 विकेट इन्होंने निकाली थी। वेन्यू की बात करूं तो 3 इनिंग्स यहाँ खेली हैं और उसमें 2 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं। अगले जो जाएंगे होंगे मेलबर्न रेनेगेड्स के टॉम रॉजर्स, जो कि बेस्ट बॉलर रहे हैं अपनी टीम के लिए इस सीजन में। हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं उनके लिए। एंड अगेन आपको तीनों फेजेस में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। लास्ट गेम में भी 1 विकेट निकाल कर आ रहे हैं स्टार्स के अगेंस्ट। अगेन अ वेरी सेफ कैप्टनसी पिक इन दिस गेम। तीसरे बॉलर जो हम लेके जाएंगे वो होंगे मेलबर्न रेनेगेड्स के अकील हुसैन, जो कि लास्ट गेम में ही 2 for लेकर आ रहे हैं। अपने आपको फुल कोट ऑफ ओवर्स डालते हुए दिखेंगे। हमने थंडर का लाइनअप देखा है, ओपनर्स को छोड़ के उनका मिडिल ऑर्डर काफी स्ट्रगल करता है।
एंड लास्ट मैच में भी हमने देखा था कि उनके मिडिल ऑर्डर ने लोएट पॉप को बहुत सारी विकेट्स दी थी, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अकील हुसैन भी ऐसा कुछ करके दिखा सकते हैं। एंड काफ़ी सारे राइट हैंडेड बैट्समैन भी अवेलेबल है थंडर के स्क्वाड में, तो अकील हुसैन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि काफ़ी विकेट्स इस मैच में निकालते हुए दिख सकते हैं। मोरओवर अगर आप देखोगे थंडर के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म स्पिन पे, एलेक्स हेल्स 22 इनिंग्स में से 9 बारी आउट हो चुके हैं, डैनियल सैम्स भी 17 इनिंग्स में से 5 बारी आउट हो चुके हैं, टीकेसी 18 इनिंग्स में से 5 बारी आउट हो चुके हैं, ओलिवर डेविस 7 इनिंग्स में से 4 बारी आउट हो चुके हैं। इसके अलावा क्रिस ग्रीन, डेविड वार्नर भी 3-3 बारी आउट हो चुके हैं और एलेक्स रॉस और कैमरन बैंकरॉफ्ट भी 2-2 बारी आउट हुए हैं। तो सारे ही बैटर स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं लेफ्ट आर्म स्पिन पे, जो कि अकील हुसैन को एक बहुत ही बेहतरीन पिक बना देता है बॉलर सेक्शन में। तो दोस्तों ये होगी हमारी बेस टीम रेडी, जहां पे 10-1 फॉर्मेट में हम विकेट कीपिंग सेक्शन में बैंकरॉफ्ट को लेके जाएंगे, बैटिंग सेक्शन में हम जाएंगे एलेक्स हेल्स के साथ, डेविड वार्नर के साथ और शॉन मार्श के साथ। ऑलराउंडर सेक्शन में अभी केवल डैनियल सैम्स को लेके जाना चाहेंगे। बॉलिंग में हम लेके जाएंगे तनवीर सांगा को, अकील हुसैन को और टॉम रॉजर्स को। अब बनाएंगे हम सिनेरियो वाइज टीम, और ये सिनेरियो वाइज टीम बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि SA20 का पास भी लाइव है हमारी ऐप पे। बिग बैश तो खत्म होने वाला है, बट SA20 अभी बहुत सारा टूर्नामेंट बचा है एंड उसका सीजन पास मिल रहा है केवल 249 रुपीज में। उस सीजन पास से अब आप जितने भी मैचेस बचे हैं SA20 के सबका फैंटेसी 11 देख पाओगे, जिसका अदरवाइज कॉस्ट है 15 वीक क्रेडिट्स। तो अगर आप सीजन पास ले लेते तो आपको डेफिनेटली ये सस्ता पड़ेगा, और SA20 की हमारी परफॉर्मेंस भी एल्गो की काफी अच्छी चल रही है, आप जाके देख सकते हो व्यू स्पोर्ट की ऐप पे, तो ये पास कर लेना जल्दी से अवेल। अब हम बनाएंगे अपनी सिनेरियो वाइज टीम। तो पहले सिनेरियो में अगर रेनेगेड्स बॉलिंग पहले करते हुए दिखती है तो क्या बनेगी हमारी टीम? विकेट कीपिंग सेक्शन सेम रहेगा। बैटिंग में हम यहाँ पे जेक फ्रेजर मैकगर्क को भी लेकर जाना चाहेंगे मेलबर्न रेनेगेड्स की साइड से, क्योंकि नंबर 3 पे बैटिंग करते हैं। अगर आप इनका रिकॉर्ड देखोगे इस सीजन में, तो उन्होंने बैटिंग सेकंड फेयरली बेटर खेला है। आप देखोगे यहाँ पे बैटिंग सेकंड 4 इनिंग्स में ऑलमोस्ट 41 की एवरेज से 162 रन बना चुके हैं ये। बैटिंग फर्स्ट वही एवरेज हो जाता है गिर के अराउंड 24 का। तो बैटिंग सेकंड हम इन्हें डेफिनेटली बैक करेंगे अपनी टीम में। लास्ट गेम में भी 42 रन की अच्छी पारी ये खेलकर आ रहे हैं। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो हम यहाँ पे डैनियल सैम्स के साथ लेके जाना चाहेंगे सिडनी थंडर के क्रिस ग्रीन को। आपको अगेन बैटिंग बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन देते हुए दिखेंगे। लास्ट की 2 गेम्स में जरूर विकेटलेस गए, बट बॉलिंग अच्छी कर रहे थे। एंड अगर आप यहाँ देखोगे रेनेगेड के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं ऑफ स्पिन पे, तो आप देख सकते हो जॉनथन वेल्स और शॉन मार्श दोनों 2-2 बारी आउट हो चुके हैं। एवरेज दोनों का काफी लो है एंड जॉर्डन कॉक्स भी 3 इनिंग्स में से 1 बारी आउट हो चुके हैं। तो क्रिस ग्रीन को हम यहाँ पे बैक करेंगे व्हेन ही इज बैटिंग फर्स्ट। बात करें बॉलिंग सेक्शन की, तो हम यहाँ पे अलॉन्ग विद 3 बेस टीम बॉलर्स लेकर जाना चाहेंगे केन रिचर्डसन को मेलबर्न रेनेगेड्स के, क्योंकि रेनेगेड्स पहले बॉलिंग कर रही है। आपको अगेन डेथ ओवर की ये वैल्यू देते हुए दिखेंगे। लास्ट गेम में भी 2 फॉर लेकर आ रहे हैं। एंड अगर इस सीजन की बात करूँ तो केवल एक ऐसा गेम था जिसमें विकेटलेस रहे थे, उसके अलावा बाकी सारे गेम्स में इन्होंने विकेट्स निकाली हैं। इनका मैचअप वर्सेस बैंकरॉफ्ट की बात करूँ तो 7 इनिंग्स में से 2 बारी उनकी विकेट निकाली है, 8.5 का एवरेज रहा है। एंड इस वेन्यू पे भी 2 ही बारी खेले हैं, 2 विकेट्स निकाली हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड काफी अच्छा है। बॉलिंग फर्स्ट 3 इनिंग्स में 5 विकेट्स ले चुके हैं, बॉलिंग सेकंड 11 इनिंग्स में 12 विकेट्स ले चुके हैं। टोटल 17 विकेट्स इस वेन्यू पे निकाल चुके हैं। तो ये बन जाएगी हमारी 10-1 फॉर्मेट की टीम जब रेनेगेड्स पहले बॉलिंग कर रही है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में बैंकरॉफ्ट, बैटिंग सेक्शन में डेविड वार्नर, एलेक्स हेल्स, जेक फ्रेजर मैकगर्क को लेकर जाएंगे और हम लेके जाएंगे शॉन मार्श को। अगर ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूं तो डैनियल सैम्स और क्रिस ग्रीन। बॉलिंग सेक्शन की बात की जाए तो अकील हुसैन, तनवीर सांगा, टॉम रॉजर्स और हम लेके जाएंगे केन रिचर्डसन को। अब दूसरे सिनेरियो की टीम बनाते हैं जब थंडर पहले बॉलिंग करेगी। तो अगेन विकेट कीपिंग सेक्शन सेम रहेगा। बैटिंग में हम यहाँ पे लेके जाना चाहेंगे मेलबर्न रेनेगेड्स के जॉनथन वेल्स को। वो पहले बैटिंग करते हुए आपको दिखेंगे। मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए दिखते हैं रेनेगेड्स के लिए। लास्ट गेम में अनबीटन 14 रन की पारी खेलकर आ रहे हैं। थोड़े हॉट एंड कोल्ड जरूर रहे हैं, बट अगर आप देखोगे पीछे जाके रिकॉर्ड्स इस सीजन का, तो आप देख सकोगे सेकंड बेस्ट एवरेज से इन्होंने रन्स बनाए हैं अपनी टीम के लिए इस सीजन में। काफी अंडररेटेड प्लेयर है, बट अनयूजुअल स्पॉट्स पे हिटिंग करना जानते हैं एंड बैटिंग से एक अच्छी फिनिश भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में हम खाली सैम्स को ही लेकर जाना चाहेंगे। बॉलिंग सेक्शन में हम यहाँ पे पहली पिक लेके जाएंगे मेलबर्न रेनेगेड्स के एडम जैम्पा को, जो कि सेकंड बॉलिंग करते हुए आपको यहाँ दिखेंगे। पिछले दोनों ही मैचेस में 1-1 विकेट निकाल कर आ रहे हैं। परफॉर्मेंस जरूर अप टू हिज स्टैंडर्ड नहीं रहा है, बट अगेन इनका ये लास्ट मैच है एंड कुछ अच्छा करके दिखाने की कोशिश करेंगे। एंड जैसे मैंने आपको अकील हुसैन के बारे में भी बताया था कि थंडर का मिडिल ऑर्डर काफी वीक है, तो जो ये स्पिन डुओ है एडम जैम्पा का और अकील हुसैन का, उन्हें ट्रबल करते हुए दिख सकता है इस मैच में। मोरओवर अगर आप जैम्पा का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे तो बॉलिंग फर्स्ट 7 इनिंग्स में से 9 विकेट्स निकाल चुके हैं। बॉलिंग सेकंड 15 की कम की स्ट्राइक रेट से 8 इनिंग्स में 13 विकेट्स निकाली हैं। तो टोटल 21 विकेट्स इस वेन्यू पे भी ये निकाल चुके हैं। एंड इसके अलावा मैचअप वर्सेस अगर थंडर बैटर्स अगर आप देखोगे तो सबके अगेंस्ट विकेट ली है इन्होंने। एलेक्स रॉस को 3 बारी आउट करा है एंड इसके अलावा हेल्स को, क्रिस ग्रीन को, कैमरन बैंकरॉफ्ट को, डैनियल सैम्स को, सबको 1-1 बारी आउट कर चुके हैं। लास्ट प्लेयर जो हम लेके जाएंगे वो होंगे सिडनी थंडर के नेथन मैकेंड्रू। अगेन थंडर पहले बॉलिंग करते हुए दिखेगी एंड डेथ वैल्यू प्रोवाइड करेंगे आपको ये।
इस वेन्यू पे 11 बारी खेले हैं, 7 विकेट्स निकाली है। शॉन मार्श को जरूर परेशान किया है, 7 इनिंग्स में से 3 बारी उनकी वो आउट कर चुके हैं, तो शॉन मार्श के अगेंस्ट मैचअप इनका ट्रबलसम है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूं तो 7 इनिंग्स में 8 विकेट्स वहां पे ये निकाल चुके हैं। तो दोस्तों ये बनेगी हमारी 10-1 फॉर्मेट की टीम। जब थंडर पहले बॉलिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में बैनक्रॉफ्ट, बैटिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे जॉनथन वेल्स को, डेविड वार्नर को, एलेक्स हेल्स को और शॉन मार्श को। ऑलराउंडर सेक्शन में केवल डैनियल सैम्स और बॉलिंग सेक्शन में हो गए तनवीर सांगा, अकील हुसैन, टॉम रॉजर्स, एडम जैम्पा और नेथन मैकेंट्री। अब अगर मैं बात करूं कैप्टनसी पिक्स की तो यहाँ पे सेफेस्ट कैप्टनसी पिक्स रहेंगी एलेक्स हेल्स बैटिंग सेक्शन से, ऑलराउंडर सेक्शन से डैनियल सैम्स को हम चूज करेंगे और बॉलिंग सेक्शन से हो गए टॉम रॉजर्स। ये 3 रहेंगे हमारे सेफ कैप्टनसी पिक्स फॉर दिस गेम। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया अकील हुसैन इस गेम में कुछ बड़ा करके दिखा सकते हैं। अकील हुसैन को हम बैक करेंगे एज अ डिफरेंशियल कैप्टनसी एंड दूसरे हो गए कैमरन बैकड्रॉफ जो कि हमारी डिफॉल्ट पिक इन द विकेट कीपिंग सेक्शन। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। व्यू स्पोर्ट की ऐप डाउनलोड नहीं करिए तो कर लेना। इस गेम का फाइन फैंटेसी कॉम्बिनेशन टॉस और लाइनअप के बाद आपको वही मिलेगा दोनों फॉर्मेट्स में। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।